नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर यानी मूड ऑफ उत्तर प्रदेश। और इस सफर में हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर। सहारनपुर में कुल 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों पे 2017 की जो रिजल्ट आए उनमें 4 पर बीजेपी ने जीत हासिल की, 2 कांग्रेस की झोली में गई और 1 समाजवादी पार्टी के झोली में ये सीट गई। अगर आबादी और जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा आबादी इस पूरे जनपद में मुस्लिमों की है, उसके बाद दलित मतदाता है और उसके बाद 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर शामिल हैं। लेकिन अगर आप सहारनपुर आते हैं तो सहारनपुर की जो पहचान है वो उसके वुड कार्विंग यानी जो कि लकड़ी के जो फर्नीचर बनते हैं ये उससे है। और पूरी दुनिया में जो लकड़ी के फर्नीचर हैं, बेहतरीन फर्नीचर, उसके लिए सहारनपुर को जाना जाता है। यूँ तो पेपर मिल भी है और आईटीसी की एक फैक्ट्री भी है यहाँ पर, लेकिन जो सबसे बड़ा मार्केट, सबसे बड़ी मार्केट है, जो सबसे बड़ा व्यवसाय है वो है फर्नीचर का। और बड़े बड़े यहाँ पर फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर ये नक्काशी का काम और ये सब कुछ होता है। जब चुनाव का वक्त हो और लोकल मसले पे आप बात ना करें तो शायद उस इलाके की कहानी पूरी नहीं होती। बहरहाल कई लोग हैं यहाँ पर। ये सहारनपुर की जो आपकी पहचान है, ये वुड कार्विंग और ये जो वुडन फर्नीचर है उसकी वजह से है। कुल मिला की स्थिति क्या है? फर्नीचर की तो इस टाइम डाउन पे स्थिति में है। अच्छा। जब से इसमें लॉकडाउन हुआ और कोरोना का हुआ तब से मतलब ये स्थिति बहुत डाउन जा रही है यहाँ पे। हाँ। तो उसकी वजह से अभी इतना मतलब रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट रहता है या इस व्यवसाय? कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की हमें। अच्छा, ये देखिए एक पुराने जमाने का टेलीफोन भी है, ये भी वुड कार्विंग में है। जी हाँ, ये जी। ऑल अच्छा। वर्किंग पे है ये। हाँ। और टेलीफोन है ये, बहुत अच्छा इसका रिस्पांस है। अच्छा। ये गांधीगिरी आइटम है, छोटे स्मॉल आइटम है ये। अच्छा। चरखा है ये सब डेकोरेटिव आइटम्स है ये। अच्छा। दिस इज वुडन हैंडीक्राफ्ट्स एंड बेड्स। तो ये सब हाथ से बने हुए हैं, कारीगर बनाते हैं? ये सब हैंडमेड है ये सब सब हैंडमेड है ये। अच्छा, तो ये बेड का सिरहाना ये बेड है, ये बैग है और ये फ्रंट है इसकी ये। अच्छा, ये बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया। और ये सब हाथ से ही बनता है? सब हाथ से काम किया हुआ। तो ये कहाँ आप लोग भेजते हैं इसको? ये ऑल वर्ल्ड सप्लाई करता है सहारनपुर में। अच्छा, ऑल ओवर वर्ल्ड जाता है? ऑल वर्ल्ड जाते हैं। चलिए, एक तो चुनाव भी है सर, है ना? हर 5 साल पे हम अपनी सरकार चुनते हैं। तो सहारनपुर में क्या माहौल, क्या मूड है लोगों का? अभी तो देखिए चुनाव स्टार्टिंग पे है, अभी तो कुछ नहीं है। 14 फरवरी को यहाँ पे इलेक्शन है। रुझान तो है समाजवादी का। बीजेपी से अभी लोग बाग इतने उब चुके हैं, हर बंदा उब चुका है। क्यों? क्योंकि रिस्पांस नहीं मिला इससे हमें, जो हम मिलना चाहिए था वो चीज नहीं हमें मिल पा रही है। अच्छा। हर आदमी इसमें परेशान है, बहुत बीजेपी गवर्नमेंट या बीजेपी का जो प्रचार है वो ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हमने बहुत सुधार दिया है, लेकिन ऐसा कुछ सुधार नहीं हुआ है। अच्छा, सहारनपुर में नहीं दिखता है सुधार? अच्छा, तो फिर झुकाव है गठबंधन की तरफ? गठबंधन की तरफ झुकाव है अभी फिलहाल। और कांग्रेस और बीएसपी की क्या? कांग्रेस की तो नहीं है। कांग्रेस नहीं है। बीएसपी भी नहीं है इस वक्त है। दोनों का है, समाजवादी और बीजेपी दोनों का इसमें चल रहा है। अच्छा, समाजवादी और बीएसपी के बीच टक्कर है। सब वुडन वर्क है और सब हैंड, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और अब ये देखिए, ये कितना वक्त लग जाता होगा ये जैसे आपका ऊपर लगा हुआ है इसको बनाने में? इसमें लगभग हमें 3 महीने लगते हैं। 3 महीने? 2.5 से 3 महीने इसमें हमारे लगते हैं। अच्छा। तो 25 बंदे इसमें के हाथ में को निकलता है ये। 20-25 बंदे के हाथ में को निकलता है। 20-25 बंदों के हाथ से निकल के ये तैयार होता है जी। और 2.5-3 महीने लग जाते हैं। 2.5-3 महीने। कॉस्ट क्या हो जाती होगी इसकी फिर? कॉस्ट तो लगभग इसके 1.5 से 2 लाख रुपए तक की इसकी कॉस्टिंग आ जाती है। अच्छा, 1.5 से 2 लाख कॉस्ट आ जाती है। तो लोकल तो इतना फिर लोग नहीं लेते होंगे? लेते हैं, लोकल भी आते हैं, एक्सपोर्ट भी होता है। अच्छा, लोकल भी लेते हैं और एक्सपोर्ट भी होता है। चलिए सर, लेकिन ये काम तो खैर वाकई बहुत ही खूबसूरत काम है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। और ज़रा कुछ और लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं।
और इधर आ जाइए, इधर आते हैं। और ये सब फर्नीचर मार्केट ही है। सर नमस्कार। ये यूपी में चुनाव हो रहा है, तो ज़रा हम लोग अलग अलग घूम रहे हैं और सहारनपुर आए तो हमने कहा कि ये फर्नीचर मार्केट सबसे बेहतर जगह होगी जहाँ बात की जाए, इसकी पहचान है शहर के इलाके की। जी जी। वहाँ किसका, ये जैसे आप कुर्सी पे बैठे हैं ना, ये जो कुर्सी हिला रहे हैं जी, तो लखनऊ वाली कुर्सी 10 मार्च के बाद किसको नसीब होने वाली है, क्या लगता है? देखिए हमें तो वैसे तो लगता है अखिलेश जी बैठेंगे अच्छा, जी। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है कि कौन बैठे। फाइट किसके किसके बीच है? फाइट तो वैसे तो अपना मुलायम सिंह या उनके संजय का वो बैठेंगे अपने संजय का क्या नाम है? मतलब बीजेपी बीजेपी। हाँ बीजेपी और ये वर्सेस समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। जी जी। और बीएसपी और कांग्रेस की क्या हालत है? ओवैसी साहब भी हैं। ओवैसी साहब भी हैं। ओवैसी साहब थोड़ा भी फील्ड पे नहीं, उस पे नहीं है, फाइट में नहीं है। बीएसपी वो भी तो खत्म है बिल्कुल ही। कांग्रेस भी वो भी नहीं है। हाँ जी जी। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। सर यहीं से हैं आप? यहीं से लोकल ही है। हाँ लोकल ही है लोकल ही है जी। ये चुनाव का क्या माहौल देख रहे हैं? बहुत बढ़िया माहौल है। बढ़िया है। हाँ बढ़िया है। मतलब किसके लिए बढ़िया है? ये मायावती के लिए या प्रियंका गांधी अखिलेश के लिए। अच्छा, अखिलेश के लिए। हाँ, अखिलेश को। और बीजेपी देखो जी अपनी जगह पे है। हाँ। हम उसके भी खिलाफ नहीं है। हाँ, काम तो उन्होंने भी अच्छा किया। हाँ। ऐसा नहीं है कि नहीं किया। हाँ। मगर ये है कि अब के रुझान जो बना हुआ है पब्लिक का, हाँ। वो अखिलेश को लाने का है। अच्छा, अखिलेश को लाने का है। हाँ? क्योंकि वो सेकुलर आदमी है। अच्छा। वन साइड होके नहीं चलता। हाँ। वो हिंदू मुसलमान सबको इकट्ठा लेके चलता है। बीएसपी और कांग्रेस? देखिए कांग्रेस का तो कुछ अभी हिसाब किताब है नहीं। हाँ। आपको ही मालूम है, सबको मालूम है। हाँ। एक बीएसपी वो समर्थन जो है ना भाजपा को कर रही है। अच्छा। हाँ जाहिर सी बात है। और ओवैसी साहब? ओबीसी साहब वो अलग है, वो वहाँ के हैदराबाद के, उनका यहाँ क्या हिसाब किताब। अच्छा, यहाँ कोई हिसाब हिसाब देख लो आप तो देख रहे हैं पूरा माहौल बना हुआ है। हाँ। तो लहर जो है वो समाजवादी की है। अखिलेश भाई आएंगे। हाँ। और पूरे जितने भी पूरा दिलो जान से सपोर्ट किया जाएगा उन्हें। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप लोगों की क्या राय है सर? चुनाव है। होने जा रहा है जी। अच्छा, आपने तो टोपी ही लगा लिया है। जी, सरकार लाल, बदली जा रही लाल है। टोपी है। बदलाव होना बहुत जरूरी है। अच्छा। बहुत जनता परेशान है, रोजगार नहीं है, जनता बहुत परेशान है। चलिए ठीक है सर, मतलब सब बदलाव चाहते हैं। सब लाल टोपी। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? बदलाव होगा, बदलाव है। इंशाअल्लाह हैं? बदलाव है। ठीक है। आपकी तो मूछ दाढ़ी नहीं आई है, वोट की उम्र हो गई है? जी हो गई हो गई। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो हम तो समाजवादी को जिताएंगे जी। देखो साफ है बात। हाँ, क्या कुछ भी हो जावे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जावे, समाजवादी जीतेगी और समाजवादी जीतेगी। चाहे कुछ हो, बाहर हो रखी समाजवादी की सीट। अब अच्छा। चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, मोदी तो बाहर है बिल्कुल। ठीक। तो ये कुल मिलाकर करके स्थिति है। और इसको ये भी समझना होगा कि ये इलाका जो है फर्नीचर मार्केट, हमने कहा कि एक बार फर्नीचर मार्केट घूम लेना चाहिए। और शहर के एक और इलाके में आपको लेकर के चलते हैं, वहाँ भी ज़रा मूड देखते हैं कि कुल मिला के माहौल और मूड क्या है। हमारा काम तो बस थर्मामीटर लगाना है, टेम्परेचर नोट करना आपका काम है। चलिए अब हम लकड़ी मार्केट के बाद जो फर्नीचर मार्केट है उसके बाद हम सहारनपुर में ही ये घंटाघर चौक है। इस तरफ ऊपर देखिए, आप शायद यहाँ से ना देख पाए, घंटा है और उधर वो गांधी आश्रम है। तो लकड़ी मार्केट में एक जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो वहाँ पर ज़्यादा थे, तो हमने कहा कि 10 मिनट वहाँ पे बात कर लिया। और चूँकि ये रैंडम सैम्पलिंग है तो हमने कहा कि एक अलग लोकेशन पे भी जाकर, और घंटाघर जहाँ पर अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, तो एक बार यहाँ भी नब्ज़ टटोलने की कोशिश करते हैं। सर यहीं से है ना आप? तो सहारनपुर। हाँ, क्या चुनाव के लिए हम लोग घूम रहे हैं कि क्या मूड है, क्या माहौल, क्या मिजाज? तो सहारनपुर में क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया माहौल है। किसके किसके बीच फाइट है? फाइट तो यहाँ पे बीजेपी और सपा के बीच में है जी। बीजेपी और सपा? हाँ जी। और ये बहन जी की पार्टी कांग्रेस, ओवैसी? कोई नहीं, कोई और नहीं। कोई नहीं है।
तो इन दोनों में बीजेपी और एसपी में आपको आज की तारीख में कौन लगता है कि थोड़ा आगे? बीजेपी जीतेगी जी। बीजेपी जीतेगी। वजह उसके? काम हुआ है जी, विकास हुआ है, हाँ पूरे प्रदेश का विकास हुआ है जी। तो काम सड़क- के काम के अकॉर्डिंग काम के अकॉर्डिंग बीजेपी को बीजेपी। आपको लगता है जीतेगी यहाँ? बिल्कुल 101%। ठीक है सर। नमस्कार सर। ये हम लोग आजकल जरा पूरा यूपी घूम रहे हैं, तो आपके जी। सहारनपुर में भी हैं। जी ये अभी जो चुनाव है 2022 का, जी तो किसके किसके बीच में आप फाइट देख रहे हैं कि फाइट है? सर, मेन फाइट तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही है। अच्छा जी। और ये बीएसपी कांग्रेस नहीं सर, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता? नहीं सर। क्योंकि सहारनपुर जनपद की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिमों की है, उसके बाद फिर दलितों की है, उसके बाद फिर बाकी 36 बिरादरी सब लोग हैं जी। तो उस जातीय कॉम्बिनेशन में आपको क्या कैसे देखते हैं उसको? सर, जातीय कॉम्बिनेशन तो ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के फेवर में ज़्यादा मुस्लिम है अच्छा और बाकी जो पार्टीज हैं उसके अंदर हिंदू वोट सारे डिवाइड होते हैं। अच्छा उसमें सबसे मेजर शेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, सबसे मेजर शेयर बीजेपी का है जी। और जो दलित वोट है जी। उनका क्या रुख रहता है यहाँ पर? दलित वोट सर पहले तो बीएसपी के फेवर में था, हाँ। लेकिन अब धीरे धीरे बीजेपी के फेवर में ज्यादा आ गया है। ज्यादा आ रहा है जी, क्योंकि बीजेपी ने उन लोगों के लिए काफी काम किया है। अच्छा योगी जी ने पूरे प्रदेश में निष्पक्ष रूप से बहुत काम किया है। तो आपको लगता है कि ये फाइट बिटवीन बीजेपी एंड समाजवादी पार्टी, और उसमें एज यानी कि बढ़त जो है भाजपा के फेवर में ही है, क्योंकि भाजपा के 5 साल के कार्यकाल में हम देखें तो बहुत सी उपलब्धियां हैं जो योगी जी ने निष्पक्ष रूप से सबके लिए करा है काम। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जरा आप सर सहारनपुर से ही हैं? जी सर। हाँ? आपके यहाँ चुनाव चल रहा है हाय सर। है ना? जी सर। तो कहाँ किसके किसके बीच में फाइट आपको लग रहा है कि? फाइट सर बीजेपी और सपा के बीच में है। अच्छा, जी सर। बाकी दूसरी पार्टियों का? नहीं, बाकी दूसरी पार्टियों कोई क्रेज नहीं है। तो इन दोनों में आज की तारीख में आगे कौन चल रहा होगा? दोनों ही अपनी जगह बेस्ट है, बीजेपी थोड़ा सा बेस्ट ज़्यादा है, बीजेपी थोड़ा आगे चल रही आगे है। ऐसा होगा। ठीक है सर। सर आप यहीं सहारनपुर से हैं? जी नमस्कार। नमस्कार। ये हम लोग जरा आजकल घूम रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, है ना? इसको हम थर्मामीटर कहते हैं। तो टेम्परेचर आजकल जरा चेक कर रहे हैं, गरम चल रहा है। गरम कहाँ क्या है। तो सहारनपुर में जो भी इक्वेशंस हैं उसको देख के आपको क्या लग रहा है किन के बीच में फाइट है? भाई फाइट तो सपा की और बीजेपी की। सपा और बीजेपी 7 सीट पे यही पोजीशन है। 7 सीट पर यही पोजीशन है। मतलब फाइट बिटवीन बीजेपी एंड एसपी। और ये बीएसपी कांग्रेस ये नहीं, ये बाहर हो गए हैं, मतलब एकदम 1 to 1 की स्थिति है। इसमें एज क्या लगता है कि कौन किसको थोड़ी बढ़त हो आज की तारीख में? बड़ा जैसे सहारनपुर देहात है, हाँ देहात से तो आसम मलिक की, अच्छा वो सपा के हैं। हाँ और सिटी से भी हाँ संजय गर्ग जी विधायक भी हैं। हाँ। और उन्होंने काम भी किया है, ऐसी बात नहीं। तो ये बीजेपी से है? नहीं, एसपी से SP है, समाजवादी पार्टी से। अच्छा, तो बाकी सब जगह आपको लग रहा है कि ऐसे ही रहेगा, बीजेपी और एसपी की फाइट है? ऐसे ही। पिछले चुनाव में 4 सीटों पर बीजेपी थी। पिछले चुनाव में। हाँ, इस बार क्या लगता है? इस बार देखो कुछ भी हो सकता है, ज्यादा सीटें जो है समाजवादी की आएगी। अच्छा, ज्यादा समाजवादी की आएंगी? 5 सीटें कम से कम समाजवादी की आएंगी। 5 आएंगे? पिछली बार 1 आई थी। पिछली बार 1 आई थी। ठीक है। और कांग्रेस की 2 आई थी, तो वो लगता है साफ हो जाएगी? वो तो साफ हो जाएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है सर? सर बस समाजवादी की सरकार, मतलब सीटें अच्छी आएंगी लगभग। हाँ। कहीं फाइट दोनों की आएंगी। हाँ। या तो वो बनेगा या वो बनेगा, लेकिन ज्यादा लग रहा है चांस इसके लग रहा है समाजवादी का ही। अखिलेश का लग रहा है चांस। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप भी सर यहीं से हैं? हाँ हाँ सर। तो क्या लग रहा है आपको?
सर हम लोगों को लग रहा है कि बीजेपी सरकार दोबारा वापस आ रही है। अच्छा। क्योंकि गरीब लोगों के लिए काफी कुछ किया है। हाँ। जैसे कि मकान बना के दिया गरीब लोगों को, जो पूरी जिंदगी भर नहीं बना सकते थे। और जो लोगों के लिए रोजगार नहीं है, उनको राशन महीने में 2 बार दे रही है। इसलिए हम लोग जो है पूरा सहारनपुर सीट से बीजेपी को समर्थन करते हैं और लग रहा है कि 100% बीजेपी यहाँ से जीतेगी। ठीक है सर, आप भी यहीं से हैं? यहीं से? ये लगता है आपका ही है। नहीं सर, मैं यहाँ जॉब करता हूँ। अच्छा, आप जॉब करते हैं, तो रहने वाले यहीं के हैं? लोकल ही। क्या आप देखते हैं, आपके यहाँ तो बहुत सारे लोग आते होंगे, तो क्या बात करते हैं, क्या माहौल देख रहे हैं आप? सर दोनों बराबर ही है, समाजवादी और बीजेपी में। अच्छा, टफ फाइट है। हाँ जी। अभी थोड़ी बढ़त या एज किसको है, मतलब? यार बीजेपी को इसमें ज़्यादा 99% बीजेपी और 55% बीजेपी लगा लो, 50% समाजवादी। अच्छा, मतलब 55-45 का हिसाब किताब है। 55% चांसेस है बीजेपी जीत जाए। 55 और 45 है समाजवादी। और ये बीएसपी, कांग्रेस, वो नहीं आ सकता, इनकी कोई चर्चा नहीं है। अच्छा, ये सब बाहर है। ठीक है, थैंक यू सर। 7 सीट पे बीजेपी को 3 या 4 सीट बीजेपी की। पिछली बार भी 4 सीट थी बीजेपी, 3 या 4 और एक मुझे उम्मीद है रामपुर वाली बसपा अभी जा सकती है, समाजवादी भी 2 या 2 सीट मिल सकती है। अच्छा, और कांग्रेस का सफाया हो सकता है? कांग्रेस का नहीं। कांग्रेस पिछली बार इमरान मसूद जी थे ना, इसकी वजह से उन्हें मिली थी, उससे मुश्किल है। अच्छा, तो इस बार दिक्कत है। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये जरा हम थोड़ा और घूम ले और एक बार जरा इधर आते हैं। जरा एक भाई साहब बैठे हैं, इसको ही रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। सर नमस्कार, आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? ये आजकल हम लोग जरा उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं, है ना? ये वाला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इसको थर्मामीटर बोलते हैं। जी सर। और इससे टेम्परेचर देख रहे हैं, किस पार्टी में कितनी गर्मी है और कहाँ कितना ठंडा है, कहाँ मई जून है और कहाँ शिमला है। तो आपको क्या लगता है, सहारनपुर में 7 सीटें हैं, तो क्या किसके बीच मुकाबला है? सर मेन तो ऊपर बीजेपी है अपनी। हाँ, मुकाबला कहीं नहीं है, अपनी बीजेपी है जहाँ भी है। बीजेपी है? जी सर। फाइट उसकी किससे है? सर किसी से नहीं है, बीजेपी आनी है। अच्छा, बीजेपी है, खुला बीजेपी है। अच्छा, दिल में कमल का फूल धड़कता है दादा। जी, कुछ नहीं है और। अच्छा, हाँ, किसी से कोई मुकाबला नहीं है, बीजेपी आनी है। सिर्फ बीजेपी है? जी सर। गुड। आप भी सर यहीं से हैं? जी सर। तो जैसे आपने वैराइटीज ये सब रेफर लगाया हुआ है ना, तो बहुत सारे आजकल पार्टियां हैं, चुनाव भी है, तो आपको क्या लग रहा है, 7 सीटें हैं सहारनपुर में, तो क्या इक्वेशन देखते हैं आप? सबको पता बीजेपी आएगी। कितनी सीटें? ज्यादा सीटें बीजेपी की आएंगी और क्या नहीं आएंगी। मतलब ये सहारनपुर की 7 में कितनी आ जाएंगी? आ जाएंगी 4 सीटें कम से कम। तो पिछली बार भी 4 थी जी। और बाकी की 3 सीटें किसको आ जाएंगी? साइकिल को आएंगी और क्या जाएंगी। है? साइकिल को आएंगी, बाकी तो अच्छा, बाकी जंगी तो की है। अच्छा, बाकी साइकिल को और 4 जो है बीजेपी को। जी। कांग्रेस और बीएसपी साथ वो कहीं नहीं है। वो कहीं नहीं है, मतलब टक्कर इन्हीं दोनों के बीच। जी। तो आपको लगता है कि 4 सीटें आ जाएंगी बीजेपी को और 3 मिल जाएंगी जी साइकिल को, समाजवादी पार्टी को। ठीक है सर, थैंक यू। यहीं से है सर आप? जी, यहीं से हैं सहारनपुर? मैं तो वहाँ नहीं, मैं बाहर का हूँ। अच्छा, बाहर से हैं आप, चलिए कोई नहीं। तो ये एक रिएक्शन है और आप लगातार देख रहे थे, और कुछ और अगर एक आध कोई और मिल जाए तो उनसे बात कर ले। एक इधर गार्ड खड़े हैं, ज़रा इनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। यहीं से हैं आप गार्ड साहब? यहीं सहारनपुर से ही है? अच्छा, चुनाव चल रहा है? चुनाव हो रहा है ना? चुनाव, हाँ जी। तो वोट देना है 14 तारीख को। हाँ जी। तो यहाँ लोग आते होंगे साहब और बाकी लोग, हाँ जी। तो क्या उन लोगों से लगता है कौन आगे चल रहा है आजकल? क्या बोलता है, क्या बात करता है वो लोग? किसके बीच में टक्कर है? देखिए किसके बीच में टक्कर? देखिए अब किस्मत जाने सर। वो किस्मत तो खैर है ही, लेकिन अब किसको हम बतावे सर, किस्मत जाने। अच्छा, आपको क्या लगता है? हम तो
हम तो वो कमल का फूल पर देंगे। आप कमल के फूल पे देंगे? हाँ देंगे। हैं? हाँ जी। और कमल के फूल का टक्कर किससे है? अबे पता नहीं है सर। अच्छा, आप कमल का फूल? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सहारनपुर में थर्मामीटर था, थर्मामीटर हम लगा रहे थे, टेम्परेचर आप नोट कर रहे होंगे। बाद बाकी देखते हैं 10 मार्च को क्या होता है। सहारनपुर में 7 सीटें हैं और 2017 में 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, 2 पे कांग्रेस का और 1 पर समाजवादी पार्टी का। लेकिन आप जिनसे भी बातचीत कीजिए, सभी ये कह रहे हैं कि जो टफ फाइट है, जो मुख्य मुकाबला है, वो बीजेपी और एसपी यानी कमल के फूल और साइकिल के बीच में है। बीएसपी और कांग्रेस का क्या होगा वो भी हम समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अधिकांश तौर पे जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि शायद उनके लिए मुश्किल हो। हालांकि अगर जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं और उसके बाद दलित। और कई इलाकों में जब हम घूम रहे हैं तो जो दलित वोटर हैं वो अभी भी बीएसपी के साथ जुड़े हुए हैं, वो जो एक उनका कैडर वोट है वो उनके साथ ही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये रखते रखते में एक भाई साहब आ गए। देख के आए आपको? अच्छा, मुझे देख कर क्या है? क्या नाम है, एक फ्रेंड खड़ा था, हाँ, वहाँ पर देख के आए। अच्छा, हाँ जी। तो क्या है चुनाव? बीजेपी सीधा खुला, खुल्लम खुल्ला है। चलिए, तो ये कह रहे हैं खुल्लम खुल्ला बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और इस सफ़र में हमारे साथ लगातार बने रहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में हम आपको लेकर के चलेंगे और क्या मूड है, क्या माहौल है और थर्मामीटर पर गर्मी कितनी है ये आपको दिखाते चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।